नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूके पीसीएस पे। इस वीडियो में हम जो हमारी सीरीज चल रही है त्रिशूल, उसमें 2015 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था जीएस का, वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारी जो भी आप सारे इनिशिएटिव्स देखते हो, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम आपके लिए सब चीज प्रिपेयर करती है। अगर मैं क्यूमुलेटिवली बात करूं तो 22 मेंस, 14 इंटरव्यू हैविंग एक्सपीरियंस of Dr. Amit is having UPSC, 5 mains, 3 interview, Tiwari sir, 4 pieces interviews, 25-year experience, and there are other also, so you can rely on us। और ये 2015 का पेपर रहेगा। इससे पहले जितने पेपर डिस्कस हुए हैं, इसमें एक चीज याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन भले ही डायरेक्ट रिपीट ना हो, बट उसके ऑप्शंस की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से पूछा कि ऋग्वेदा में कौन सा मेंशन्ड नहीं है। तो ऋग्वेद में जनपद मेंशन्ड नहीं था, बिकॉज जनपद बाद में आए थे। ये ऋग्वेद अर्ली वैदिक में आ चुका था, लेकिन अर्ली वैदिक में हमें जनपद जैसा कुछ नहीं मिलता। जन वर्ड तो मिलता है, लगभग 36 बार हमें जन वर्ड मिलता है, लेकिन जनपद हमें लेटर वैदिक में मिलता है, अर्ली वैदिक में हमें नहीं मिलता है। बाकी ग्राम, संगम, समगमा, भिनसा ये हमें मिलते हैं। बाद में जाके महाजनपद भी हमें मिलेंगे। भीमबेटका किस चीज के लिए फेमस है? भीमबेटका बहुत ही फेमस गुफाएं हैं। यहाँ पर आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिलेंगे, जहां पर ऐसे ज्योग्राफिक, मतलब ऐसे हाथ से हाथ मिला के लोग डांस कर रहे हैं, हंटिंग सीन है। और ये आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है 2003 में। यहाँ पर डांसिंग फिगर्स हैं, ये भोपाल में आपको मिलेगी, एमपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भीमबेटका। कॉपर के कॉइन को जीतल कहा जाता था। ये किसने इशू किए थे? ये इशू किए थे इल्तुतमिश ने। इसने दो तरह कॉइन इशू किए थे, एक जीतल और एक अपना ये क्या बोलते हैं, टंका। तो टंका सिल्वर कॉइन हुआ करते थे, और ये जीतल थे ये कॉपर। तो एक टंका इज यूज टू बी इक्वल टू 48 जीतल। तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो आदमी दे रखे हैं, इनके बारे में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। सपोज मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद। अलाउद्दीन खिलजी है, ये दाग एंड चेहरा मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए थे। और बलबन है, ब्लड आयरन पॉलिसी, सजदा पाइबोस। तो आई होप आप सबने ये टॉपिक्स रिवाइज कर लिए होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हु रोट जहांगीर चंद्रिका? ये इसको लिखने वाला आदमी था केशव दास, 1612 में लिखी थी। इस आदमी ने और भी कुछ चीजें लिखी हैं, आपको ये भी थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। रसिक रसिक प्रिया, चंद्रमाला, वीर सिंह चरित्र। तो ये फेमस आदमी है कृष्ण देव। दोबारा भी आ सकता है इसके बारे में, बाकी बुक्स भी आ सकती हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मनसबदारी किसके बारे में? मनसबदारी क्या होता था कि इसमें सिविल और मिलिट्री पावर दी जाती थी, एक काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हो। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इज द अप्रोप्रिएट। इसमें रैंक होती थी। मनसब एक अरबिक वर्ड, इसका मतलब ही होता है रैंक। तो इसमें जात और सवार होते थे, जिसमें आपको कुछ आदमी मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये मनसबदारी अकबर की फेमस थी। इसके बाद शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या कहते थे? उसको हम अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान का मतलब है 8। शिवाजी का जो 8 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, उसको हम अष्टप्रधान बोलते हैं। सबसे मेन उसमें उसमें पेशवा हुआ करता था। अब बाकी के जो है इस प्रकार के आप देखोगे ना, अष्टदिग्गज, नवरत्न, ये भी पेपर में आ सकते हैं। अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के हैं, और जो नवरत्न है ये अकबर में भी आते हैं, और ये चंद्रगुप्त टू में भी आते हैं। तो ये नवरत्न, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, इन चारों में कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल। महलवारी सिस्टम किससे जुड़ा हुआ था? तो महलवारी आपका लैंड रेवेन्यू जुड़ा हुआ था। आपके 3 ऐसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए थे, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। ये कहां कहां पे आए थे? जमींदारी बंगाल में था, रैयतवारी साउथ इंडिया में, और महलवारी अपना राजस्थान के आसपास। ठीक है। रैयतवारी आपका मद्रास में भी था, बॉम्बे में भी था। तो इसको लागू करने वाला कौन था? जमींदारी को लागू करने वाला कॉर्नवालिस था, जो कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आता है 1793। रैयतवारी में आप देखोगे रीड एंड मुनरो है, ये आपके मद्रास में इशू कर देते हैं, और एल्फिंस्टोन है ये बॉम्बे में। बॉम्बे में बहुत ही फेमस एल्फिंस्टोन कॉलेज भी है, आज भी वो इनके नाम से ही है। और महलवारी आप देखोगे जो राजस्थान वाला एरिया है, वहां पे होता था। यहाँ पर होल्ट मैकेजी और मार्टिन बर्ड्स का रोल आता है। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। फिर पूछा है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसको डेसिफर किसने किया था पहली बार? तो इसको डेसिफर करने वाले जॉन प्रिंसेप थे। इसके बाद ही हमें अशोका के बारे में पता चला। तो ईयर भी याद रखना, 1837। इन्होंने ब्राह्मी के साथ साथ खरोस्ती स्क्रिप्ट को भी डेसिफर कर लिया था। ये कोइन, जो जहां पर कोइन वगैरह मिंट होते थे, वहां ये काम करते थे। तो वहां पर उन्होंने एक्सीडेंटली इसको फाउंड कर लिया था। ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू इट।
इन विच द फॉलोइंग सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931, 31 और 32। 30 वाले में तो गांधी जी गए नहीं, मतलब कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। 31 वाले में गांधी जी गए थे वहां पे। और इसके बाद दो इंसान ऐसे थे जो कि तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। इट वाज डॉक्टर बी आर अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों इंसानों ने तीनों आरटीसी में किया था। पहले आरटीसी में कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, फिर गांधी जी गए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इन्हीं आरटीसी के आधार पर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया, बहुत ही फेमस बॉडी है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका में बनाई थी 22 अगस्त 1894 को। वहां पर वो और भी कई सारे काम करते हैं इसके ऊपर। हर बार क्वेश्चन आ रहा, मतलब हर बार गांधी जी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। तो नेशनल कांग्रेस और ये सब ना, फिनिक्स फार्म, वो ये सारे साउथ अफ्रीका में बनाए गए हैं। विच पार्टी डिक्लेयर्ड 16 अगस्त एज द डायरेक्ट एक्शन डे? तो ये मुस्लिम लीग जो थी मोहम्मद अली जिन्ना की, इन्होंने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे बना दिया था। और इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हमें सेपरेट मुस्लिम होमलैंड चाहिए। और इसके बाद ही ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और मैसेकर हुआ था, वो इनकी इनकी वजह से ही। तो मुस्लिम लीग का ये याद रख लेना, आगा खान के द्वारा फाउंड करी गई थी, 1906 में फाउंड करी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। आपसे पूछा गया कि साइमन कमीशन के बारे में क्या गलत है। तो इसने कहा कि साइमन कमीशन हैज 5 मेंबर्स। नहीं भाई, 7 मेंबर्स थे, तो पहला गलत हो गया। लिबरल फेडरेशन सपोर्टेड द कमीशन। नो, लिबरल फेडरेशन ने सपोर्ट नहीं किया था, हिंदू महासभा ने अपोज किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसको सपोर्ट करने वाले, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स थे, इन्होंने अपोज ही किया था। बिकॉज इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इस वजह से इसका सब अपोज हो रहा था। 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे इंग्लिश मेंबर्स थे। पब्लिक सर्विस को सेटअप करने के लिए कौन सा कमीशन, किस एक्ट में प्रोविजन थे? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत ये बोला गया कि भाई एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होना भी चाहिए, और वो 1937 में बना भी, जो कि आज के दिन यूपीएससी है। इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश? तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब बनाई गई? ये बनाई गई थी 1927 में बाय मार्गरेट कजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो कौन सी इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं भारत की? तो वो हमारी धारवाड़ रॉक्स हैं। जो धारवाड़ में जो रॉक्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इनके अंदर जो मिनरल्स हैं उसकी वजह से, जैसे आयरन ओर है, मैग्नीज है, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। तो मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे रिच माना जाता है इन चारों में से। विच मेटल इज फाउंड एट द फॉलोइंग प्लेस एट हुत्ती, कोलार, रामगढ़? आपको पता रहेगा ये सारी जो माइंस है ये गोल्ड की माइंस है ना। जैसे कोलार तो आपको पता है, एक वेब सीरीज भी आई थी कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो आप आराम से कर सकते हो। ऑप्शन में देखोगे एल्यूमिनियम की माइंस जो है ये आपको मिलेंगी बॉक्साइट, जहां से निकलता है उड़ीसा के आसपास, वहां पे। कॉपर आपकी खेतरी माइंस में है, राजस्थान में हड़प्पा के टाइम से ही फेमस है। सिल्वर आपको यहां भी मिल जाएगा, सिल्वर आपको गोल्ड के साथ ही मिल जाता है वैसे तो, लेकिन ये जो मोस्ट पॉपुलर गोल्ड के लिए ही है, हुत्ती और ये रामगिरी है ना, ये सारे। गंडक रिवर जो है ये किस रिवर का पार्ट है? तो भाई गंडक रिवर आप देखोगे तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जैसे रामगंगा, गंडक, गोमती, कोसी, ये सारे लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये तो रिवर ही अलग है, पूरा बड़ी रिवर्स हैं। इसको हम नारायणी रिवर भी बोलते हैं गंडक को, ठीक है, नारायणी। एट व्हाट अल्टीट्यूड अल्पाइन? अल्पाइन फॉरेस्ट आपको कहां मिलेंगे? तो आपको ये बहुत हाइट के ऊपर मिलते हैं, 2900 से 3500 मीटर के आसपास हाइट मिलेंगे। अल्पाइन का मतलब है हाँ, ओक, देवदार, बिर्च, एल्म, ये सब मिलते हैं। तो ये आपको 3000 मीटर से ऊपर ऊपर मिलते हैं। तो आप ऑप्शन में आराम से फाइंड सो कर सकते थे। अल्पाइन मतलब जिनके ऐसे तिकोने से कोनिकल टाइप के हेड होते हैं, दीज आर अल्पाइन, हाइट पे मिलते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया रिसीड फ्रॉम? तो इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल कहां से आती है? वो आती है साउथ वेस्ट मानसून से, जैसे जो इधर से आती है ना, जून से लेके सितंबर के बीच में। बाकी तो रिट्रीटिंग और नॉर्थ ईस्ट एक ही बात है, ये वापस आते टाइम जो मानसून आती है ना, उससे इतनी बारिश नहीं हो पाती। उसमें कुछ एरिया जो है तमिलनाडु के, वो बारिश लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो हमारी इसी से आती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? वेरी वेरी फेमस, चेन्नई में है ये। बट चेन्नई ना, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया परम्बूर करके, लेकिन तमिलनाडु, चेन्नई में ही है, और ये बहुत पुरानी है, 1955 की। यहां पर रेलवे के कोच वगैरह बनते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। वेयर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा नीलगिरी में था। नीलगिरी आपको पता रहेगा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच की जगह है, और ये काफी बड़ा है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है टोडा बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला तीनों में फैला हुआ है। तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बीच में है। और नंदागिरी तो अपना ऊपर हो गया उत्तराखंड में, सुंदरबन अपना इधर हो गया।
बंगाल की तरफ, और ग्रेट निकोबार तो पूरा आइलैंड ही अलग है। तो ये हमारा नीलगिरी आराम से आपको याद होना चाहिए। विच इंडियन नेशनल, और इसका नाम नीलगिरी क्यों है, बस यहाँ पर एक नील कुरंजी करके एक फूल खिलता है 12 साल में, उसके नाम पर नीलगिरी है। विच इंडियन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द राइनोसोरस, तो राइनोसोरस के लिए भाई पूरा इंडिया में एक ही फेमस है, काजीरंगा। यहाँ पर बहुत सारे राइनोसोरस हैं, वो भी वन हॉर्न राइनोसोरस। बाकी और भी है, टाइगर है, एलिफेंट है, वाटर बफेलो, लेकिन राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग देखने भी राइनोसोरस की वजह से जाते हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, एलिफेंट, ये राइनोसोरस भी फेमस है, टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। जिम कॉर्बेट अपना उत्तराखंड में है, पहला हमारा नेशनल पार्क भारत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप देखोगे तो पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट इंडिया के लिए कौन सा सही नहीं है। रिटर्निंग ए मनी बैक, मनी बिल, तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। कारण क्यों, बिकॉज उसके परमिशन से ही, प्रायर परमिशन से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ही वी कैन नॉट रिटर्न इट। वो मना कर सकता है पास करने से, रिटर्न नहीं कर सकता। अप टू वट एज सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट जज की होती है 65 साल, हाई कोर्ट जज 62 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फैक्ट ये भी याद रखना, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और लेकिन उनकी पेंशन आती है सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये इज अ बिग कंफ्यूजन। व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ पंचायत, तो पंचायत का टेन्योर आपको पता है, जब तक मतलब वो डिजोल्व ना हो 5 साल, तो वो चलती चलती है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर वो डिजोल्व हो जाती है, तो आपको विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर टेन्योर 1 साल से कम बचा हुआ है, तो आपको इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं होती है। मान लो 3 साल में डिजोल्व हो गया, आपके पास 2 साल बचे हुए हैं, तो आपको 6 महीने में इलेक्शन करा देने। लेकिन मान लो 7-8 महीने बचे हुए हैं, तो फिर दोबारा से वो सारा खर्चा नहीं करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखना। हमारी धरोहर स्कीम जो है इज इंट्रोड्यूस्ड, ये किस लिए था। अब हमारी धरोहर का मतलब है समथिंग आवर हेरिटेज। तो इसमें क्या था, जो हमारी रिच हेरिटेज है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, ये उसके लिए किया गया था। माइनॉरिटी कम्युनिटी का काम कोई भी होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में देखेगी। द गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज दैट द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बोरो, तो गोल्डन रूल है फिस्कल पॉलिसी का। तो गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है, तो गवर्नमेंट बोरो करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, लोग उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो उसके लिए जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट का बोरो करना अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो हमारा सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये रिकमेंड करता है एमएसपी कितनी क्रॉप के लिए, तो ये 22 क्रॉप के लिए कर देता है। 14 खरीफ होती है, 6 रबी, 2 कमर्शियल क्रॉप। कई बार इसमें ऑप्शन 23 भी आता है, कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 22 ही मानते हैं। एक शुगर केन का अलग होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, एफआरपी, बट इसमें कमीशन ने 22 ही माना था, तो हम 22 ही मान के चल रहे हैं, अदरवाइज 23 भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो उस टाइम 2014 का पूछा था, तो अब ये क्वेश्चन रेलेवेंट हमारा नहीं रहेगा। जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये किस साल में एस्टेब्लिश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, 1927 में बनाया गया था, और इसको फंड किया गया था जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास। दीज वर द बिग फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, और गांधी जी के एडवाइस पर ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो फिक्की आई थिंक ये गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, और 1927 में इसको बनाया गया था इनके एडवाइस पर, मतलब गांधी के एडवाइस पर, और इन्होंने फंड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो भाई मोमेंटम जो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बाकियों में स्केलर क्वांटिटी हो गया। विच द फॉलोइंग इज डब्ड एज ए लिविंग फॉसिल, तो लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं स्फेनोडोन। ये एक तरह का रेप्टाइल होता है, लेकिन ये दिखता है ऐसा जैसे फॉसिल्स हो। तो एक मेसोजोइक जो पुराने टाइम में जो फॉसिल्स थे, ये उसके साथ दिखता है, तो इसको हम लिविंग फॉसिल का नाम दे देते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना। पोलियो किससे होता है, पोलियो होता है भाई हमारा वायरस से, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, ये ध्यान रखना। ठीक है, पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, तो उसमें वायरस से वो होता है। तो मेनली टारगेट करता है नर्व सेल को और आपके स्पाइनल कोड को। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन बना दिया था। वायरस तो सबको पता रहता है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज, मतलब एक्स्ट्रा टफनेस यहाँ पर आ गई है। द गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, तो एसिड रेन भाई ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये SO2 NO2, ये बार बार ये क्वेश्चन आया है एसिड रेन का, तो ये आप याद कर लेना। अब विटामिन B12 में के अंदर कौन सा मेटल होता है, तो वो कोबाल्ट होता है। ठीक है, विटामिन B12 के मतलब इसके अंदर हम कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 को हम कोबालामिन भी बोल सकते हैं, तो सिंपल सा है। तो ये जो विटामिन वाले क्वेश्चन है ये साइंस से आते हैं भाई। ए से क्या होता है, आंखों की रोशनी कम होती है। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, वो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो बेसिक सा जो आपके एनसीईआरटीज हैं
आई होप वो आपने रिवाइज कर लिए, नहीं करिए तो आप उनको कर लेना, ठीक है। द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो ये हमारा पीवाईक्यू भी है, पहले भी आ चुका है। तो इंसुलिन था। इंसुलिन आपकी बॉडी में क्या काम करता है, ये पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मतलब रेगुलेट करता है। तो ये हम जिनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है तो वो इंजेक्शन भी लेते हैं इंसुलिन के, तो आपको पता रहना ये फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पहला फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट था जो ऐसे बनाया गया था। विच द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द रेयरिंग ऑफ द हनी बीज, आप मधुमक्खी पालन करते हो उसको एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो एपीफीज आप पीते हो, उसका रंग कैसा होता है, ऐसे ऐसे मतलब शहद जैसा होता है, सुनहरा सा। तो बीज भी जो शहद बनाती है वो भी उस प्रकार सेम सेम कलर है। सीरीकल्चर हमारा सिल्कवॉर्म होता है, सिल्क के कीड़े होते हैं। पीसी कल्चर मतलब फिश, पीसी फिसी, तो ये पानी में हम फिश पालते हैं। टिश्यू कल्चर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एपीकल्चर आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। द सॉफ्टवेयर विच अलाउ यू टू रिव्यू द वेब पेज, आप वेब पेज देखते हो तो उसके लिए आपका वेब ब्राउजर काम आता है, मान लो क्रोम है, सफारी है। ये पहले के क्वेश्चन हैं 2014-15 में कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आते थे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, लेकिन अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता पिछले 4-5 साल से, तो आप छोड़ सकते हो। आउटपुट डिवाइस आपसे पूछे जाते थे, सिग्नल सोर्स क्या, हाँ ये ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी वैलिड है कि फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल सोर्स क्या है, तो वो लाइट वेव्स होते हैं, ये आज भी वैलिड रहेगा। अगर आप चेक वगैरह देते हो बैंक में तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको पढ़ने में, वो होती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो होती है ना, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, बार कोड है, तो ये सारे आपको पता रहना चाहिए, बेसिक बेसिक टेक्नोलॉजी है। मान लो आप इलेक्शन में आपको आपके हाथ पर इंक लगाई जाती है, वो कौन सी इंक होती है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारा, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अमेरिका, सिलिकॉन वैली कहां पर है, सिलिकॉन वैली भाई हमारी कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया हमारे अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर आता है। अब वहां पर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है, तो सेम कंडीशन हमारी बेंगलोर में भी है, बेंगलोर भी टेक स्टेट है हमारा, तो यहां पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोल दिया, बेंगलोर को बोल दिया, बस सिंपल सा हो गया। जीबी पंत यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे ना, उनके नाम पर रखा गया। तो ये 1972 मतलब यूपी के पहले थे, तो 1972 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है। उसको पंतनगर यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हो आप। 2015 में ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, भोपाल में हुई थी, बट इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है। साई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली, साई इज क्वाइट वेरी फेमस, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सी सिंपल सिंपल इस प्रकार के साई, यूपीआई, भीम, जो आपके आसपास शॉर्ट टर्म्स हैं, एक बार वो देख लेना, है ना। जैसे मान लो यूपीआई हो गया भाई, या यूपीआई, यूपीआई के अलावा मान लो मैं भीम हो गया, इसके अलावा एटीएम हो गया, है ना, जो आप जनरल टर्म में यूज करते हो बट आप कभी सोचते नहीं कि वो इंटरनेट में मान लो और मैं आपको बताऊं तो वाईफाई हो गया, यूएसबी हो गया, इस प्रकार की फुल फॉर्म थोड़ा सा एक बार देख लेना। स्टेट के रिगार्डिंग आप देखोगे कि गढ़वाल रीजन में लोकल डेटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, चलंदा या वंडरिंग, चलांदा करके है। तो ये एक डेटी है महासु, जो महासु देवता टेम्पल भी है, बहुत पुराना टेम्पल है, 9th सेंचुरी का है गढ़वाल में, तो इसको हम लोकल डेटी को हम चलंदा बोलते हैं। हु कंपोज द गृह राज्य वंश का इतिहास, तो गृह राज्य का इतिहास मोलाराम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी गढ़वाल के रूलर्स है ना, इससे ही हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, गृह राज्य वंश का इतिहास, इट वाज मोलाराम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से फोक डांस कौन सा नहीं है, तो ये तंडी वाला है, क्या पूछा था, फोक सॉन्ग नहीं, सॉरी, फोक सॉन्ग कौन सा नहीं है, तो तंडी, तंडी एक प्रकार का डांस है, और ये थड़िया, चौफुला, खुबेड़ी, ये सॉन्ग्स है, थोड़े से लेसर नोन है बट याद रख सको तो रख पाना। जनरली द टाइम स्पेन ऑफ कुंभ मेला, कुंभ मेला जो हरिद्वार में है, वो उस टाइम हम किस 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 टाइम पीरियड में वो ऑर्गेनाइज होता है, तो नॉर्मली वो मकर संक्रांति से लेके बैसाखी के दिन तक होता है। अगर आप कुंभ की बात करो तो अभी भारत में 4 जगह पर कुंभ का मेला भरता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। अभी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला ऑर्गेनाइज हुआ था 2024-25 में ही, 144 साल बाद। तो 12-12 साल में ये कुंभ के मेले भरते हैं। अर्ध कुंभ है वो 6-6 साल में भरता है, तो ये 144 साल में भरा था। तो मकर संक्रांति से लेके, मतलब मकर संक्रांति का मतलब है सकरात, जो 14 जनवरी को होती है, उसके बाद ये आगे तक, ये बैसाखी तक चलता है। इन विच ईयर द पब्लिकेशन ऑफ गढ़वाल समाचार डिड स्टार्ट, तो गढ़वाल समाचार कब स्टार्ट हुआ, ये 1902 में स्टार्ट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर गढ़वाल समाचार। गिरिजा दत्त
नैथानी के द्वारा ये बनाया गया था। द सिस्टम ऑफ 36 रकम 32 कलम, तो ये किसने एबोलिश किया? तो एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था ये जो चांद रूलर्स ने इंट्रोड्यूस कर रखा था वहां पर 36 रकम 32 कलम, तो ये गोरखा रूलर्स ने एबोलिश कर दिया था। तो याद रखना गोरखा रूलर्स ने एबोलिश किया था। इसके अलावा एक प्रकार की और प्रथा भी होती थी, कुली बेगार प्रथा। तो कुली बेगार प्रथा क्या है? एक प्रकार से आपसे फोर्स्ड लेबर करवाएंगे, बिना पैसे दिए काम करवाएंगे। तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी हुआ था, जो कहां पर हुआ था? बागेश्वर में हुआ था 13 जनवरी 1921 को। तो वैसे तो ये बहुत ही नॉन वायलेंट मूवमेंट था, कुमाऊं में हुआ था, और इसको लीड करने वाले आदमी का नाम भी थोड़ा याद कर पाओ तो हरगोविंद पंत एंड बद्री दत्त पांडे, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। व्हाट इज पट्ठा या पाथा? पाथा क्या है? एक प्रकार का ट्रेडिशनल पोर्ट है जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन मतलब मेजर करते थे पाठा करके। मुट्ठी टर्म पूछा है। मुट्ठी टर्म क्या है? कि लैंड को मेजर करने की यूनिट होती थी मुट्ठी। तो इसका एक रिलेशन भी आपको बता दूं, पेपर में आ सकता है। 16 मुट्ठी बराबर होती थी एक नाली, और 2.5 नाली बराबर होती थी एक बीघा। तिलाड़ी मैसेकेर। अब तिलाड़ी मैसेकेर जब हुआ था उत्तराखंड में, तो 30 मई 1930 को हुआ। इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन प्रोटेस्ट को भी वहां दबा दिया गया। उस टाइम के जो वहां जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रधार जुयाल, तो इन्होंने इसको दबा दिया था। काइंड ऑफ मतलब उससे कंपेयर किया जाता है, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था ना, वैसा कुछ मैसेकर ये किया जाता है उससे कंपैरिजन। विच सेक्ट डिड नॉट रजिस्टर इट्स एंट्री एट ऑल इन उत्तराखंड? किसने उत्तराखंड में मतलब अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराया? तो ये जो नास्तिक पंथ वाले थे, नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानते, तो इन्होंने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज नॉट करेक्ट? तो भाई आप देखोगे तेहरी में सुदर्शन शाह है, अल्मोड़ा में कनकपाल है, चंदपुरगढ़ में भूमत प्रताप है। श्रीनगर में आप देखोगे तो श्रीनगर में लंबे समय से मतलब मौर्यन टाइम्स का रूल रहा, और अशोका के टाइम और भी प्रोमिनेंसी में आया। तो ये आइजापल्ली है, ये इससे जुड़े आदमी नहीं है। वेयर डिड द मुगल प्रिंस सुलेमान सिको टेक शेल्टर ऑफ द आउट ऑफ फॉलोइंग? देखो सुलेमान शाह शिको जो थे, दारा शिको के बेटे थे। दारा शिको को औरंगजेब ने मरवा दिया था, बिकॉज वो वेदास को स्टडी करके उसको इस्लाम से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो उनके बीच में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ समूगढ़, औरंगजेब के और दारा शिको के बीच में 1658। इसमें दारा शिको हार गया था, उसको मार दिया गया। उसके उसका जो बेटा है सुलेमान सिको, ये गढ़वाल में जाके अपना पना लेता है। ये थोड़ा सा फेमस है इंसिडेंट है, याद रखना। गढ़वाल का जो राजा है, हु वाज किल्ड आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय गोरखास? गोरखा से हारने के बाद गढ़वाल का कौन सा राजा है जो मारा गया था? इट वाज प्रद्युमन शाह। तो ही वाज द किल्ड इन द बैटल ऑफ खुरबारा। खुरबारा ये देहरादून में ही हुई थी बैटल, 1804 की बात है। थोड़ा सा याद रख पाओ तो ठीक है। प्रद्युमन शाह क्वाइट फेमस किंग भी है गढ़वाल का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रीडम फाइटर? चार नाम आपको दिए, तो इसमें सबसे फेमस नाम है गोरा देवी। तो गोरा देवी को हम सब जानते हैं कि जो चिपको मूवमेंट है उसमें पेड़ों को ऐसे ऐसे हक कर लेते थे, तो चिपको वुमेन नाम से भी इसका इसको इसको हम चिपको वुमेन के नाम से भी जानते हैं। चिपको मूवमेंट से जुड़ी हुई औरत है गोरा देवी। मोस्ट फेमस स्कीइंग के लिए कौन सी जगह है? तो ये ओली करके एक जगह है, यहाँ पर स्कीइंग होती है, जो बर्फ के ऊपर मतलब स्पोर्ट्स होता है। तो यहाँ पर इंडिया का प्रीमियर स्की रिजोर्ट भी यहीं पर लोकेटेड है, तो ये याद रखना ओली। बहुत कम जगह होता है स्कीइंग भारत में, तो ये कुछ ही जगह है, तो याद रखना ओली। हिमालयन माउंटेन सिस्टम ओरिजिनेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन? तो कौन से जियोसिंक्लाइन से हिमालयन ओरिजिनेट हुआ है? तो वो हमारा 33 जियोसिंक्लाइन, बिकॉज भारत और जो यूरोपियन प्लेट है उसके बीच में एक 33 सी हुआ करता था, लेकिन बाद में वो क्लोज हो गया, और ये उसी से ही हमारा बना है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड द ग्रेटर हिमालय स्प्रेड? तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से ग्रेटर हिमालय में आते हैं? ठीक है, ऊपर वाले जो हैं ग्रेटर हिमालय, जो ऊपर ऊपर वाले हैं, तो हमारे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप गैस कर लो आप उसमें से कि ऊपर वाले कौन से होंगे। आपको नाम कभी फ्यूचर में आ जाए तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये ऊपर ऊपर वाले हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा? तो भाई सबको पता है कि जो भिलंगना है ये हमारी ट्रिब्यूटरी किसकी है? भागीरथी की है। जो बाकी जो है ये तो हमारी साफ साफ दिखती हैं कि भाई पिंडार, मंदाकिनी, ये पंचप्रयाग बनाती है ना, तो हमने देखा भी था। तो नंदप्रयाग, मंदा में क्या था? रुद्रप्रयाग। तो ये सारे पिंडर में क्या था? कर्णप्रयाग। तो ये सारे याद होना चाहिए। भिलंगना जो है ये हमारा ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी। अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड डज रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन? जब रेनी सीजन के दौरान मैक्सिमम किसको मिलता है? तो तराई रीजन जो है, तराई रीजन मतलब नेपाल में भी फैला हुआ है, और यहां पर अपना उत्तराखंड में भी है।
तो ये लो लाइंग एरिया है, तराई रीजन में, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेजर कैश क्रॉप कौन सी है उत्तराखंड की? मेजर कैश क्रॉप है इनकी शुगर केन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और ये भी हरिद्वार का मेन क्रॉप मानी जाती है शुगर केन, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आपसे पूछा है कि नेट सोन एरिया किसका सबसे ज्यादा है, तो भाई स्टेपल डाइट है 48%, तो व्हीट बनता है, तो सिंगल साइडेड। राइस इज आल्सो पॉपुलर, व्हीट इज आल्सो पॉपुलर, लेकिन व्हीट सबसे ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये आपको दिखाता है मैग्नेटाइट की डिपॉजिट्स, तो भाई बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, तो सबसे ज्यादा बागेश्वर में मैग्नेटाइट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी में बागेश्वर है, लेकिन इसमें करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछिए तो बागेश्वर सबसे ज्यादा रखता है। नेचुरल डिजास्टर आया था उत्तराखंड में 1991 में, तो वो क्या इतना बड़ा इंसिडेंट था, वो अर्थक्वेक ही आया था बहुत बड़ा 1991 में, 6.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक कभी आया था। जमींदार का जो शेर होता था तहरी स्टेट में, जो क्रॉप को हार्वेस्ट कर ले उसको क्या बोलते थे? उसको तिहार बोलते थे। मतलब ये तहरी स्टेट में तिहार जमींदार का शेर होता था। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी है, तो भाई इसमें आप देखोगे जंगोरा, पैडी, मंडुवा, ये सारे खरीफ में आते हैं। खरीफ वो होती है जो मानसून के टाइम बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास उसको काट लिया जाता है। तो ये जो क्रॉप्स हैं आपकी, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप है ना, ये सारे आपको याद होनी चाहिए। जैसे भाई व्हीट है, मस्टर्ड है, लेंटिल्स है, मटर है, ये सारी हमारे उसमें आ जाती हैं रबी में, वो सर्दियों में बोई जाती हैं, गर्मियों में काटी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज मेनली इन्वॉल्व इन द शीप रेयरिंग, तो शीप वाला जो है भेड़ रेयरिंग, उसमें भोतिया ट्राइब आती है, वेरी वेरी फेमस भोतिया, ठीक है। तराई डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड इन, तो तराई डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1842 में, नेपाल के आसपास। मतलब उस टाइम तो उत्तराखंड जो था मतलब वो हमारे हिस्से में ही होता था, क्योंकि उत्तराखंड नेपाल से ही निकाला गया था, ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 में, तो उसके बाद ही ये बनाया गया। तो तराई वगैरह जो है 1842 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ठीक है। 10th सेटलमेंट रिपोर्ट जो है गढ़वाल की, ये किसने प्रिपेयर करी थी? तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ए के पवार जी थे कोई 1896 में, तो याद रख पाओ तो ठीक रहेगा। हु हैज द कंट्रोल ओवर द सिविल फॉरेस्ट उत्तराखंड, तो भाई जो फॉरेस्ट वगैरह है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही पावर होती थी, वही सारे कुछ यहाँ पे। तो उत्तराखंड के जो सिविल फॉरेस्ट थे वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देखता था। विच द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेरिडेटरी, कौन सी पोस्ट जो थी हेरिडेटरी थी? हेरिडेटरी का मतलब ये होता है कि वो उसके बाद उसके बच्चों को मिलेगी, उसके बच्चों को मिलेगी, तो वो प्रधान होता था, मतलब गांव का जो हेड होता था। आज के दिन तो प्रधान जो है वो इलेक्टेड होते हैं, पहले ही चलता रहता था, प्रधान का बेटा ही प्रधान बनता था। हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड, जो पहली हमारी असेंबली बनी उत्तराखंड की 2002 से 7 के बीच में, उस इलेक्टेड असेंबली का पहला स्पीकर तो वो यशपाल आर्य जी थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड इज द गैरसैंण सिचुएटेड, तो गैरसैंण भाई आपको पता है ये हमारी समर कैपिटल है उत्तराखंड की, तो ये कहां लोकेटेड है? ये चमोली में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समर कैपिटल चमोली में होगी, विंटर कैपिटल हमारी देहरादून में, तो दोनों ही आपको याद रखनी है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु ग्रांटेड हिज कंसेंट टू द बिल ऑफ क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड, तो भाई उत्तराखंड को बनाने का जो परमिशन दिया था उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? वो हमारे के.आर. नारायण थे, याद रखना ये, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उत्तराखंड हमारा कौन से नंबर का स्टेट बना था? तो उत्तराखंड हमारा 27वें नंबर का स्टेट बना था और ये 9 नवंबर 2000 को बना है, ठीक है। यूपी से निकाल के ही बनाया है, तो आपको याद होने चाहिए कौन कौन सा स्टेट कहां से निकला है। जैसे भाई छत्तीसगढ़ एमपी से निकल गया, ये झारखंड बिहार से निकल गया, उत्तराखंड अपना यूपी से निकल गया, तेलंगाना आंध्र अलग हो गए थे, तो इस प्रकार से ये 27वां स्टेट हमारा था। आप कमेंट करके बता दो 28वां कौन सा था। द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, जो कि बाद में आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, तो वो थे हमारे जस्टिस एस.एच. कपाड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। तो ये हमारे 38वें सीजीआई थे भारत के, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो भाई उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीट है और लोकसभा कितनी है? 5। तो ये 5 और 3 बार बार ये पहले भी आ चुके हैं, पहले लोकसभा की पूछी थी, इस बार राज्यसभा पूछ ली है, तो आपको याद होना चाहिए। गंगा गई महिला डायरी, तो ये गंगा गई महिला डायरी ये लॉन्च करी गई थी हरीश रावत के द्वारा, जो कि सीएम थे। 2015 में लॉन्च हुआ और इसका मेन मकसद ये था जो बेचारी विडो वगैरह है या डेस्टिट्यूट वगैरह है उन महिलाओं को हेल्प हो। गंगा गई महिला डायरी उत्तराखंड में ही। वो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड, यूपी यो उत्तराखंड का जो पीसीएस है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हरिद्वार में है। और मैंने आपको याद भी करवाया था कि हरिद्वार में
जो चेयरमैन है वो आपको क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद नवानी आपको नहला भी देंगे, बिकॉज हरिद्वार में गंगा स्नान होता है, फेमस है। तो पहले चेयरमैन हमारे एनपी नवानी। इसके बाद एक टर्म आई थी पोन टू टी। ये पोन टू टी क्या है? एक आइडल है, कॉइन है, बिल्डिंग है, टैक्स है, एक प्रकार का टैक्स है। बस इस प्रकार की टर्म आती रहती हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको नाम दिए गए और रेजिमेंट वगैरह दी गई है ना, उनके बारे में। लैंडस्टोन, गढ़वाल राइफल, देहरादून इंडियन मिलिट्री आर्मी, ये तो आपको याद ही रखनी है, बार बार ये आ रही है। चंबा में गब्बर सिंह मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन जो रानीखेत है, गोरखा रेजिमेंट की कई सारी मतलब बटालियन है, लेकिन रानीखेत में कोई बटालियन नहीं रही है। वीरेन दंगवाल वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक। तो ये वीरेन दंगवाल को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? तो वो थी दुखार में श्रेष्ठ। ठीक है, दुचाकर में श्रेष्ठ 2004 में मिली थी इनको, ये याद रखना। तो होम इज द देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड आपको पता है कि द्रोणाचार्य एक गुरु हुआ करते थे जो पांडव और कौरवों को सिखाते थे आर्चरी। तो ही वॉज ए कोच, तो द्रोणाचार्य कोच को ही मिलेगा। और जो अर्जुन अवार्ड है वो आपका प्लेयर को मिल जाता है, मतलब अर्जुन एक प्लेयर था और कोच उसका द्रोणाचार्य था, तो उससे ही आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सबकास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्लेस। ऐसी कौन सी सबकास्ट है जो प्लेस के नाम पे नहीं है? वो हमारी जोशी है। जोशी वैसे कोई जगह का नाम नहीं है, ये ब्राह्मण्स हैं जो नेपाल में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, तो ये उनके नाम से जोशी अलग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत सबकास्ट इज कंसिडर्ड एज द सूर्यवंशी। किस राजपूत सबकास्ट को सूर्यवंशी मानते हैं? सूर्य के वंश है तो रोटेला है, ये उत्तराखंड के ही हैं, रोटेला। इन द टेम्पल ऑफ ए लोकल डेटी उत्तराखंड, पीपल अपील फॉर जस्टिस थ्रू लेटर्स। तो एक लोकल डेटी है गोलूदेव, उससे लोग लेटर लिखते हैं और लोगों को लगता है कि वो लेटर उनके जो डेटी है वो पढ़ता है और उसका जवाब भी मिलता है, वो सुनता है, तो लेटर लिख के वो प्रार्थना करते हैं गोलूदेव। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हिल यात्रा फोक प्ले। तो हिल यात्रा एक इनका लोकल फोक प्ले है, तो उसका मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? लखिया भूत। ये अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, उसमें मनाया जाता है। इसके बाद से पूछा गया एक इंस्ट्रूमेंट है तुरी और रणसिंगा, ये किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो ये हमारे सुशीर वाद्य हैं। सुशीर वाद्य का मतलब होता है जिसमें फूक मार के बजाया जाए, जैसे बांसुरी होती है, उस प्रकार के तुरी और रणसिंगा। द प्रिवेलेंट टर्म फॉर अलापना अल्पना ए फोक आर्ट उत्तराखंड। तो अल्पना के लिए, अल्पना क्या है? मतलब ये बेसिकली जो जमीन पर रंगोली बनाते हैं सफेद सफेद मटेरियल से ना, चूरे से, तो वो एपन बोल देते हैं उत्तराखंड में। कई जगह पर एपन बोल देते हैं, उत्तराखंड के अलावा और भी कई जगह जहां एपन बोलते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी कॉमन। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द ग्रीन स्कूल कंसेप्ट। तो ये जो ग्रीन कंसेप्ट स्कूल था, मतलब इसमें था कि ट्यूटर और स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि भाई हम एक अर्थ को ग्रीन रखना है, अर्थ इज द और मदर, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो ये वीरेंद्र रावत जो थे उनका कंसेप्ट था ये ग्रीन स्कूल कंसेप्ट। विच प्लेस ऑफ कुमाऊं इज फेमस फॉर द रंगवाली पिचोड़ा। तो ये अल्मोड़ा में ही है, अल्मोड़ा इज द प्लेस विच इज फेमस फॉर द रंगवाली पिचोड़ा। और ये मतलब एक जो जिस महिला की शादी होती है वो अपनी शादी में पहनती है ये रंग वाली पिछोड़ा करके, ब्राइड पहनती है अपनी वेडिंग के दिन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, एक जगह का नाम आपसे पूछा कि ये मुस्लिम रिलीजियस प्लेस है। तो भाई फेरान कलियार करके एक जगह है, ये रुड़की के पास ही है, तो ये मुस्लिम से जुड़ा हुआ प्लेस है और इसमें हजरत जो मखादम जो थे उनसे जुड़ा हुआ था, हजरत मकादम अलाउद्दीन अली अहमद, उनसे जुड़ा हुआ था। करेक्टली मैच आपसे पूछा कि भाई जिम कॉर्बेट, बीडी पंत, ईटी अटकिंसन और मोहन उप्पल। तो आप भाई सबको पता रहेगा जिम कॉर्बेट तो एक इनके नाम से नेशनल पार्क भी है, तो भाई ये नेचुरलिस्ट थे, पॉलिटिशियन तो नहीं थे। बीडी पांडे ही वाज इटालियन हिस्टोरियन, इट इज करेक्ट। ये अटकिंसन है, ये लॉयर थे, आईसीएस के लॉयर हुआ करते थे, ये आर्टिस्ट नहीं थे। और जो मोहन उप्पल है ये इंजीनियर। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, फ्यूचर में भी ये पर्सन आ सकते हैं, आप ध्यान रखना। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो भाई 2015 का पेपर था, तो उस टाइम पर थीम पूछी थी हमारा पेड़ हमारा धान धन, बट अब ये लॉजिकल नहीं है। 2015 में क्लीन सिटी के बारे में पूछा, ये भी अब लॉजिक नहीं है। बाकी हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी है आपके साथ टेलीग्राम पर, और ये सारे उत्तर लगा भी रखे हैं। तो आप जितने भी आपको आपके साथ पेपर शेयर किए गए हैं उन सब के सी सेट आप सोल्व कर लो, आपको क्वेश्चन उसी थीम पर मिलेंगे। तो ये जो सारा डिस्कशन हुआ इसमें से पीवाईक्यू आपको हेल्प एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज अभी क्वेश्चन थोड़े से बेहतर आते हैं, पहले
स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, अब थोड़ा टू लाइन टाइप के भी आने लगे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ से अगर आपको 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो भी आपको बहुत बड़ी एज मिल जाती है औरों से। तो सारे पीवाईक्यू एक बार देख लेना। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।